आएटा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिलेबस, बुक्स, प्रिपरेशन से हटके अखलाक, कैरेक्टर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स, बच्चों की जिम्मेदारी, बढ़ते हुए माहौल की जो अलग-अलग तंजीमें और अलग-अलग मिजाजें हैं, उन पूरी चीज़ों को एक जगह ये प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करके उसकी डेवलपमेंट या उसके लिए कुछ फ़ायदे की बात चलती है और ट्रेनिंग देते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम असातिज़ा लोग हैं, टीचर्स लोग हैं। तो ना तो टीचर्स बल्कि हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी से प्यार करे, अपने वतन से प्यार करे, अपने देश से प्यार करे, अपने मुल्क से प्यार करे। हम जिस मज़हब में पैदा होते हैं उस मज़हब से प्यार करें। हम जिससे शादी करते हैं, जिससे बच्चे होते हैं, अपनी शादी और बच्चों से प्यार करें। इसी तरह से हमारा जो प्रोफेशन है, हम क्लर्क हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हम हमारे प्रोफेशन से भी प्यार करें। इससे होता है यूं कि आज की जो भगदड़ लाइफ है, जो हर वक्त टेंशन 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 क्रिएट करती है, उससे हल कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी अपनी मिजाजें खराब हो जाएंगी। हम जिससे खुश नहीं रह सकते उसके साथ लाइफ कैसा लीड करेंगे। हम जिस मजहब से, अपने मजहब से जब तक प्यार नहीं कर सकते, तब तक खौफ खुदा या खौफ रसूल या हमारी जिम्मेदारियां हम जान नहीं सकते। हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्यों कंपैरिजन नहीं करना चाहिए? एक तो इस्लामी एतबार से अल्लाह ने हमको इस खिदमत के लिए चुना है। जब अल्लाह खुद हमारे को D.Ed B.Ed करा के टीचर्स बनाने के लिए, खिदमत के लिए चुना है, तो हम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके या उससे हम खुश नहीं रहते हुए ज़बरदस्ती पे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी अपनी मिजाज ख़राब हो जाएगी। जब जिस चीज़ से हम प्यार नहीं करते, वो चीज़ के साथ हम चल नहीं सकते। वो चीज़ के साथ चलो बोल तो ज़बरदस्ती का मामला हो गया। अब एक कोई टीचर्स है, उसका शौहर उसके स्कूल से आए तक वेट करता है, जाके बस स्टैंड को अपनी बीवी को लेता है, लेके घर तक लाता है, शाम में कहीं तो अच्छी बिरयानी विरयानी खिलाता है, फिर दोनों मिलकर सो जाते हैं। ठीक है, उनका उनके साथ। किसी स्कूल का टीचर है, लेडी आती है, खुद बखुद आती है, ना हस्बैंड आता है, ना कुछ आता है, ना क्या आता है, रात में फिर पी के खा के मारता है। उसकी अपनी तकदीर उसके साथ। अगर इन्हीं बाजू वाली टीचर्स को कंपेयर करेंगी तो घुट घुट के उससे पहले ये मर जाएंगे। भाई हमारी तकदीर है, हमारा शोहर अनक्वालिफाइड है, हमारी तकदीर है, लिखा है, हमारी तकदीर में ऊपर से भेजा गया है। तो व्हाट एवर इट मे बी, हम उसको, वी शुड हैव टू ग्रांट इट। हम उसको हमारा अपना एक्सेप्टेंस समझें, कभी बड़ा छोटा नहीं समझना। उससे क्या होगा कि हमारे प्रोफेशंस में कमी आ जाएगी। और ख़ास तौर पे वी आर द टीचर्स, हमारे अपने घर के परेशानियां, शोहर के परेशानियां, या हमारे घर की इकोनॉमी कंडीशंस, या हमारे ये सब कुछ चीज़ को लेके हम एक क्लासरूम कंडीशंस में जाएंगे, क्लासरूम सिचुएशन में कैन वी टीच प्रॉपरली? क्या हम टीच कर सकते हैं? जब हम टीच नहीं कर सकते तो व्हाट अबाउट द वो 40-50 बच्चे जो क्लास में बैठे हैं, उनका क्या होगा? एनी हाउ, आई अप्रिशिएट टू दिस ग्लोबल स्कूल टीचर्स। दिस द सेकंड थर्ड टाइम मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये टीचर की बनस्बत है जो आपका स्कूल डेवलप हो रहा है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, सब चीज़ है, बट बेसिकली
जहाँ उनके पेरेंट्स पूछते हैं, जहाँ टीचर्स बच्चों का रिजल्ट आता है। सो दिस आर ऑल ड्यू टू द टीचर्स ओनली। हमारे इस्लाम धर्म में जैसा आजकल शोरूम में बोलते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, टीचर्स को दो किस्म का फायदा है। एक तो तनख्वाह और नौकरी का फायदा, और दूसरा फुगट आपको आखिरत का सवाब का फायदा। हमको शायद आखिरत का सवाब नहीं मिलेगा, फुरखान पाशा को मिलता है नहीं मिलता अल्लाह को मालूम, क्योंकि उनके खिदमत ज़रा हटके भी हैं। लेकिन एक इंजीनियर्स है या कोई एक म्यूनसिपालिटी में ऑफिस है, कोई क्लर्क है, लर्क है, अपनी फाइल खोलता है, अपने काम करता है, शाम में चल जाता है। ये खिदमत नहीं है। आप लोगों को दो, भगवान आप लोगों को दो किस्म का बेनिफिट देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी है तुम्हारी 10, 12, 15, 20 हज़ार सैलरी, जो सैलरी मिलेंगी आपको, उसके बाद में तुम अच्छा अगर टीच करेंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे, तो नेचुरली भगवान आपके साथ अच्छा करेगा, यहाँ पे भी अच्छा कर लेगा, परलोक में भी अच्छा करेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब तक हम किसी प्रोफेशन से लगाव नहीं रखते, प्रोफेशन को दिलचस्पी नहीं लेते, उसमें दिलचस्पी नहीं आती। और अपने आप को खुश रखिए, कंपेयर मत कीजिए। ये खुदा का ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम है, यहाँ पे मैकेनिक भी होना है, पंचर बनाने वाला भी होना है, कंप्यूटर भी होना है, नर्स भी होना है, डॉक्टर भी होना है, बहुत डीएम भी होना है, सभी लोग होना है। सभी लोग डीएम बनेंगे बोलते, सिस्टर नर्स कौन बनेंगे, झाड़ू झटका कौन लगाएगा? तो इन तमाम चीज़ों को बाजू रखते हुए एक लास्ट एक गुजारिश है कि आजकल बच्चों में टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट का माहौल ख़त्म हो रहा है। वो लोगों में एक अजीब किस्म का टेंशन भी आ रहा है। तो आप लोगों को पूरी पूरी इजाज़त है भाई, आप 6-7 पीरियड में एक आध पीरियड बच्चों को अच्छे लिए बोलो, माँ बाप का रिस्पेक्ट बताओ, उनके अपने दीन क्या बोलता है बताइए, अहादीस से उनको मफूद कीजिए, उनको 15, 20, 25 सूरे सुनाइए। ये फिक्र बड़े बड़े जमातों में, बड़े बड़े तंजीमों में हो रही है। बुला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, पॉम्पलेट दे रहे हैं, प्रोग्राम को खर्च कर रहे हैं, खर्च करके उनके सामने दीन, रेस्पेक्ट, बड़े छोटे बता रहे हैं, जबकि ये चीज स्कूलों में ऑलरेडी अवेलेबल है। यू शुड नॉट सपोज टू कॉल टू एनीबडी। पूरा रेडीमेड आपको पूरा मटेरियल तैयार है, जस्ट आप 6-7-8 पीरियड में, कौन कौन ऑब्जेक्शन करने वाला है आपको, ये बोलिए। 6-7-8 पीरियड में अगर आप थोड़ी सी इस्लामी तालीम, थोड़े से अहादीस, थोड़े से अक़वाल ज़र्रईन, मैं बता रहा हूँ ना, हम 10th 11 12 तक जितने हम सूरे याद करें, जितने कुरान याद करें, हम जितने तौफीक सर हमारे टीचर थे, तो जितने उन्होंने अशार ज़बरदस्ती से याद कराते थे, और जितने भी चीज़ें हम 12 तक या हार्डली BSc 1 तक करे, उसके बाद में आज तक एक सूरा याद करना नहीं हुआ, आज तक। उसके बाद में आज तक कोई शेर शायरी शायद 1-2 सीखे होंगे, लेकिन वो जो पहले सीखे वही कम से कम 100 शेर आना बोलते थे। उस वक्त 60, 70, 80 शेर याद थे। तो ये एक एज ऐसी है, सो यू कैन मोल्ड इट, यू कैन बेंड इट, आपको जैसा होना ऐसा कर सकते हैं। तो फिर एक लास्ट में एक बात बोलते चलूं कि हर कौम में, वो हिंदू रहंदे, मुस्लिम रहंदे, क्रिश्चियन रहंदे, ईसाई रहंदे, वो लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चों के प्लेटफॉर्म लाने की, बच्चों को अच्छी बात बोलने की, बच्चों के मजहब की बात बोलने की, बच्चों में संजीदगी लाने की, बच्चों में बड़ों का रेस्पेक्ट करने की, छोटों से प्यार करने की। ये चीज़ों के लिए वो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े NGOs, बड़े बड़े फंक्शन हॉल बुला के कॉल कर रहे हैं, खर्चा करके कॉल कर रहे हैं। Whereas you people getting the ready-made material, आपके पास कितने 400-500 बच्चे करीब हैं, शायद 500 के बच्चे, 500 बच्चे हैं, अरे कहीं भी नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। हर स्कूल में अगर ये स्टार्ट हो गया तो आप, मैं समझता हूँ किसी को इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है। इज्तिमा में क्या होता है बोलिए आप। तो लिहाजा आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान किया, मैं अपनी तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।
बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इनायतुर रहमान सिंधे साहब।